हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग गैलेक्टिको कॉर्पोरेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, इस कंपनी ने 2022 में मतलब ईयर टू डेट में अप्रॉक्सीमेटली 842% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में देखेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि क्या ये स्टॉक्स बाई करना वर्थ इट रहेगा या ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवरवैल्यूड कंपनी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बड़े प्लेयर्स का गेम चल रहा है। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की फंडामेंटल्स देखते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी एक सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर है जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साथ साथ ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, वैल्यूएशन एंड बिजनेस मॉडलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। 674 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 148 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 24.1% है कंपनी की आरओसी एंड 26.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 1300% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में तो क्या है, 1 साल की कंपैरिजन में भी बहुत ही ज़्यादा कम है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अगर इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में डिस्कस करें तो पॉजिटिव्स में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है इस कंपनी के रिगार्डिंग सब कुछ नेगेटिव में ही है। तो नेगेटिव साइड चेक कर लेते हैं। तो कंपनी बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 40 गुना महंगे भाव पे आप लोगों को अभी मिल रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड पे नहीं करती है एंड अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 3.57 करोड़। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 11 करोड़ के आसपास की सेल्स एंड 2 करोड़ 5 लाख के आसपास की प्रॉफिट पोस्ट किया है। अगर ये मार्च 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने एक हेल्दी सेल्स ग्रोथ तो यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अगर प्रॉफिट के फिगर्स कंपेयर किया जाए तो मार्च 2021 की कंपैरिजन में कंपनी ने कम प्रॉफिट पोस्ट किया है इन मार्च 2022। मतलब प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने 19.85 करोड़ की सेल्स एंड 4.54 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट है इस कंपनी के लिए। प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग है इस कंपनी के लिए इन FY 2022। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी अपडेट अभी तक आउट नहीं हुआ है इस कंपनी से रिगार्डिंग। मतलब मैनेजमेंट का जो हालत है वो कुछ खास नहीं है। यहाँ पे अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 13 लाख के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी। अभी वो इंप्रूव होकर ऑलमोस्ट पॉजिटिव 4 करोड़ की हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे रेशियोज में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है रिगार्डिंग FY 2022। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट हो चुकी है एंड ये इंटायरली अनचेंज्ड है। लेकिन अगर रिटेलर्स में देखा जाए तो मैक्सिमम क्या सभी बड़े रिटेलर्स जो है अपना होल्डिंग बेच के इस कंपनी से निकल गए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। तो अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या ये कंपनी बाई करना वर्थ इट रहेगा या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी के रिटर्न तो समझ में आ रहा है कि हाँ 1300% के आसपास की कंपनी ने रिटर्न दिया है, लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल्स के फिगर देखा जाए, सेल्स ग्रोथ देखा जाए, प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो इतना बढ़िया रिटर्न जस्टिफाई नहीं होता है। अगर इतना बढ़िया रिटर्न किसी भी कंपनी में, अगर कोई से भी बड़ा कंपनी उठा लो, MRF उठा लो, उसके बाद टाटा मोटर्स, टाटा के कोई भी शेयर उठा लो, TCS उठा लो, अगर कोई भी शेयर इतना बढ़िया रिटर्न देगा ना तो डर तो लगेगा इस सबको। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, हाँ उन सब कंपनी में तो ग्रोथ फिर भी है, लेकिन इस कंपनी की जो 3 साल की सेल्स ग्रोथ है ना वो देख के ये वाला रिटर्न किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो रहा है। 1300% की रिटर्न, सीरियसली 1300% की रिटर्न, इतना रिटर्न तो 10 साल में भी कई कंपनी ने नहीं दिया है। देखो, अभी हो सकता है कि कंपनी 100 रुपीज़ तो क्या 450 रुपये तक की भी टारगेट शो कर दे, लेकिन यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि बड़े प्लेयर्स का गेम चल रहा है। हाँ, अगर कंपनी की ग्रोथ ज़बरदस्त होती तो हो सकता था कि कंपनी इतना बढ़िया रिटर्न दे रहा है, लेकिन एक साल में देखो एक पेनी स्टॉक से अभी ऑलमोस्ट एक 50 रुपये का स्टॉक बन गया है एक ही साल के अंदर। 52 एक हाई एंड लो आप लोग यहाँ पे साफ देख सकते हो। अगर एक साल की मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो एक साल में ये कंपनी एग्जैक्टली 1453.26% की रिटर्न दिया है। तो कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो देख के तो किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी एंगल से ये रिटर्न जस्टिफाई नहीं हो रहा है। तो मुझे यही लग रहा है कि बड़े प्लेयर का गेम चल रहा है। अभी बड़े मात्रा में बाइंग हो रही है, लेकिन बाद में जाके डंप होगा। और यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो बड़े रिटेलर्स जो है वो एग्जिट कर गए इस कंपनी से इन जून क्वार्टर। तो हो सकता है अभी जून क्वार्टर के रिजल्ट आने के बाद जो
प्लेयर्स इस स्टॉक की प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं, वो भी डंप कर दे। तो अगर आप लोग रिटेलर हो एंड अगर आप लोग बिगिनर हो स्टॉक मार्केट में, आप लोग को ये जो रिटर्न है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा। लेकिन हो सकता है कि एक देखो, कुछ भी हो सकता है इस कंपनी में। हो सकता है कल अपने बाई कर लिया अराउंड 46 रुपये 47 रुपीज़ के आसपास के लेवल पे, ये कंपनी आप लोग को 500 रुपये तक की टारगेट शो कर दिया। और ये भी हो सकता है कि कल अपने बाई कर लिया एट दी लेवल ऑफ 47 और 46, उसके बाद 50 रुपये के लेवल पे इस कंपनी ने लोअर सर्किट लगाना चालू कर दिया एंड ये कंपनी गिर गिर के 10 रुपये या तो फिर 5 रुपये तक की लेवल शो कर दिया। आप लोग एग्जिट भी नहीं कर पाओगे क्योंकि कंपनी लोअर सर्किट में जाएगी। मतलब पूरी तरीके से आप लोग ट्रैप्ड हो जाओगे। ये आप लोग काइंड ऑफ गैम्बलिंग बोल सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर फंडामेंटल्स देखा जाए तो ये वर्थ इट नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी है। बुक वैल्यू से 40 गुना ज़्यादा भाव पे आप लोग को अब ये कंपनी मिल रही है। उसकी मतलब आप लोग समझ जाओ, 40 गुना ज़्यादा भाव पे आप लोग को ये कंपनी अभी मिल रही है। एंड जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट है, उसके हिसाब से वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। एंड एक अगर देखा जाए ना तो ये कंपनी कहीं ना कहीं फंडामेंटली वीकर साइड में ही है। एंड कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो भी कुछ खास नहीं है क्योंकि कंपनी की रेशियोज अवेलेबल नहीं है। उसके साथ साथ बैलेंस शीट की डेटा भी अवेलेबल नहीं है FY 2022 का। और अगर कंपनी की चार्ट देखा जाए ना तो मार्च क्वार्टर में कम प्रॉफिट देने के बावजूद ये कंपनी एकदम स्ट्रेटली ऊपर जा रही है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं होता है इस कंपनी की फंडामेंटल्स को देख के। फिर भी अगर लक आजमाना चाहते हो तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, 1000-2000 रुपया लगा के छोड़ दो एंड आप लोग एक इमेजिनरी टारगेट सेट कर सकते हो जो कि 100% रिटर्न है तो फिर 200% रिटर्न का। बाकी ऐसे आप लोग गैम्बलिंग कर सकते हो, लेकिन लॉजिकल कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है। और रही बात स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स की, तो वो तो मैं क्या ही बताऊं, आप लोग को एंट्री मिलेगी या नहीं वो भी कंफर्म नहीं है क्योंकि कंपनी हर दिन अपर सर्किट लगा रही है। तो इस टाइम पे बाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाकी आप लोगों के ऊपर है। अगर गैम्बलिंग करना नहीं चाहते हो तो सिंपली अवॉइड दिस स्टॉक। और रही बात अगर गैम्बलिंग करना चाहते हो तो भी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अपने पोर्टफोलियो की 1% से ज़्यादा नहीं लगाना है आप लोगों को। तो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज़ अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज़। बाय गाइज़ एंड डेफिनेटली गाइज़ स्टे सेफ।